Bring the chair. ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटे से कृत्य करके आपको दिखाना चाहता हूँ. Stand here. No, stand here. Look in the front. Look in the front. And now watch everybody. आप सभी जन देखो. Belief is so powerful. कि विश्वास जो है वो कितना सामर्थ्य है. Watch. देखो. मागे न बघता क्षितिज खाली बस. Without looking behind, sit. क्षितिज. क्षितिज मागे न बघता, पीछे न देखते हुए तू बैठ जा. Come on. Come on, sit. चल बैठ. Sit, 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 sit. बैठ बैठ. पीछे नहीं देखना. Just sit down. लेकिन बैठना. सिर्फ बैठ जा. अरे काय झालं, बस ना लवकर. चल बस, मी हालत नाही जा. बस तू. Once again, come on. चल फिर एक बार. अरे बस ना. See, the moment I said it, देखो जैसे मैंने ये कहा, he became aware. वो चौकन्ना हो गया. His belief system, just changed. उसकी विश्वास की जो प्रणाली है वही बदल गई. Can you hear? Come on, come on, come on. क्या Come मैं on. आमेन सुन सकता हूँ? Belief is important. विश्वास बहुत ही जरूरी है और मायने रखता है. Come on, sit, Satish. Sit. See, you know how he sits? You know how he's able to sit? देखो आपको पता है कि वो कैसे बैठ सकता है, बैठ पाता है. Because till now, no chair of this kind has given him a dhoka, or I can say, no chair of this sort has distrusted him. वो आसानी से क्यों बैठ सकता है? क्यों? क्योंकि ऐसे कुर्सी ने ऐसे प्रकार के कुर्सियों ने आज तक इसे धोखा नहीं दिया है. But if he had sat upon even one chair like this that broke, लेकिन इस प्रकार के अगर किसी भी एक कुर्सी पर अगर वो बैठता जो टूट जाता, next time while sitting on this similar chair, अगले बार ऐसे ही इस प्रकार के ही कुर्सी पर जब वो बैठने जाएगा, you know what he will do? आपको पता है वो क्या करेगा? He will check every single leg first. Come on, Satish. सबसे पहले कुर्सियों के सारे पैर जो है वो चेक करेगा. Why? क्यों? क्योंकि धोखा मिला है. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Belief. Tell your neighbor, belief. आपके बाजू से कहो विश्वास. बोलो विश्वास. विश्वास. Once again, विश्वास. विश्वास. Belief is important. Tell your neighbor. विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है. आपके बाजू से कहो बोलो. विश्वास महत्वपूर्ण है. या बोलो. विश्वास महत्वपूर्ण है. विश्वास हा महत्वाचा आहे. बोल एकमेकाला. विश्वास हा महत्वाचा आहे. कोणत्याही गोष्टीवरचा भरोसा महत्वाचा असतो. आमेन. जर का तो भरोसा डगमगला, तुमचं सगळं चालणं डगमगणार. Come on, can I hear an amen? Come on. क्या मैं आमेन सुन सकता So हूँ? people of God, तो परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो. If you don't believe that God has a plan over your life, अगर आप इस पर विश्वास ही नहीं रखते कि परमेश्वर की एक योजना है आपकी जिंदगी पर, and you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, और आप एक चुने हुए वंश हो, राजपदारी याजकों का समाज और एक चुने हुए राष्ट्र और पवित्र राष्ट्र हो, then you will never ever live your life accordingly. तो फिर आप आपकी जिंदगी उस हिसाब से नहीं जियोगे. These Adam and Eve, this first couple in the world, they had everything already, but their belief system went crazy. ये दोनों जो थे आदम और हवा जो इस दुनिया के पहले जोड़े थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी विश्वास की जो प्रणाली है वो गड़बड़ गई. I'll give you one more demonstration. Watch everybody. मैं आपको और एक कृति करके दिखाता हूँ. Come on, give me power here. Watch everybody. Now watch. Don't miss this. चलो सभी जन Come on, Deepak, start इसे playing. देखो, इसे कृपया कर मत गवाओ. Ubara, stand up. Come on, start playing. Come on. चल बजाना शुरू कर. Watch everybody. Don't miss this, okay? सभी जन ध्यान से देखो, इसे मत गवाओ. What? Oh, बंद हो गया. okay. Come on. बंद हो गया. Okay. Look at the belief system now. Watch. देखो विश्वास के प्रणाली के पास देखो, सभी जन देखो.
me, Deepak. Now, when you're playing this keyboard, do you have confidence that it'll keep on playing continuously, or will I pull it out? दीपक, मुझे ये बता कि जब तू ये कीबोर्ड इस वक्त बजा रहा है कि तू इसे बजाते ही रह सकता पूरे है भरोसे से बजा सकता है? या फिर तुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे निकालूंगा? निकालना तो मैं कुछ बजा ही नहीं पाऊंगा। नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मेरा हाथ ऐसा आता है, ऐसा पकड़ा मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, ऐसा लग रहा है? लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? विश्वास। क्यों? क्योंकि बार बार ये हो रहा है ना। बराबर। कम ऑन, टेल योर नेबर, बार बार हो रहा है, बोलो बार चलो बार आपके हो बाजू रहा वाले से कहो, बार बार हो रहा है, है, बार बार हो रहा है। बार बार हो रहा है। So if your belief system तो अगर आपकी विश्वास की जो प्रणाली है is messed up, अगर उसी में गड़बड़ी है, let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, even if God comes and stands next to you like this, अगर परमेश्वर भी आकर आपके बाजू में ऐसे खड़े हो जाए, you will not be able to function 100%. आप 100% कार्य नहीं कर पाओगे। Can I hear an amen? Amen. So saints of God, तो परमेश्वर के संतगणों, Adam and Eve had everything with them, आदम और हवा के पास, उनके पास सब कुछ था, but only the problem went wrong was in their belief system. That's it. लेकिन एक ही समस्या गड़बड़ी हुई, वो है उनके विश्वास के प्रणाली में। And the Bible states, और बाइबल कहता है, when Satan saw that they were going crazy जब शैतान ने देखा कि वो पागल हो रहे हैं and they were behaving crazy, और वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, when Satan saw जब शैतान ने देखा that their focus was on the tree that was forbidden, कि उनका ध्यान उस पेड़ पर था जिस पर उन्हें जिस पेड़ का उन्हें नहीं खाना था, tell your neighbor, मुझे आपके बाजू वाले से कहो, when Satan saw, जब शैतान ने देखा, बोलो, जब शैतान ने देखा, फिर से एक बार, जब शैतान ने देखा, फिर से एक बार, जब शैतान ने देखा, so you are also seen by Satan. तो शैतान आपको भी देखता है। Genesis chapter 3, everybody, and verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 1। अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलु पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धुर था, और उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? You know why did he say that? आपको पता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? Because their belief system was disturbed. क्योंकि उनकी विश्वास की जो प्रणाली है उसमें हलचल हो गई थी, उसमें गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो बार बार शायद एक दूसरे से ये कहते होंगे, सच में परमेश्वर ने बोला है क्या खाने का नहीं? शायद हवा पूछ रही होगी, आई डोंट नो, लेडीज आर क्रेजी, यू नो। मुझे नहीं पता, औरतें जो है तो वो पागल होते हैं। खरंच तुम्हाला बोललंय का? खरंच बोललंय का तुम्हाला? खरंच बोललंय का? कारण मी तर नव्हती तिथं. किती बायांना नवऱ्यावर कॉन्फिडन्स असतो? हात वरती करा. एक बाईने हात वरती नाही केला बघा, आणि ती तुमचीच आजी होती. मी हिंदीत सांगतो, कितने औरतों को अपने पति पे कॉन्फिडेंस है? हाथ ऊपर कीजिएगा. तर बहिणीचा हात नेहमी वरतीच असतो. तिच्याकडे बघू नका, माझ्याकडे बघा, माझ्याकडे बघा, मी जास्त चांगलं दिसायला आहे, माझ्याकडे बघा. कम ऑन, चलो. तुझ्या बायकोने मी हात वरती नाही केला. दीपक शॉक बेटा, माझ्यावर कॉन्फिडन्स नाही. कोणत्याच बाईला नवऱ्यावर कॉन्फिडन्स नाहीये. तुला कॉन्फिडन्स आहे तुझ्या नवऱ्यावर? Listen everybody. सब सुनो, When God gave this command, जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी, Eve was not there. हवा वहां नहीं थी. आमीन. So when Adam must have told her, तो जब आदम ने उसे बताया होगा, काय पण बोलताय, कुछ भी बोल रहे हो, या झाडाचं फळ खायचं नाही, not to eat of this fruit. इस पेड़ का फल नहीं खाना है. Why will God say not only of this tree? और खुदा क्यों कहेगा केवल इसी पेड़ का फल नहीं खाना? हाँ, why will he say? वो क्यों कहेगा? Did you hear right? क्या आपने सही सुना? मला तर वाटत नाही बाबा ह्यांचं काय म्हणतं, हे मला ह्यांच्यात काय भरोसाच नसतो. हे काही पण बडबड करतात, काही बोलत असतात. हे काय काय आता सगळे झाडं सोडले, एकच झाडाचं फळ खायचं नाही, कशाला खायचं नाही? क्यों खाने का नहीं? क्या है उसमें?
This may be the talk between both of them. This may be, I don't know, I was not there. और शायद ये बातें दोनों शायद इस विषय पर दोनों में बातचीत हुई होगी, मुझे नहीं पता, मैं वहां पर नहीं था। But you know something? लेकिन आपको कुछ पता They है, forgot वो भूल गए that they were under surveillance. कि उन पर निगरानी रखी हुई थी And Satan was hearing those words. और शैतान उन शब्दों को सुन रहा था। Whenever you say, जब कभी भी आप कहते हो what is the use of going to church? और कलीसिया जाकर क्या फायदा, You think you are saying it just like that. आपको लगता है कि आप ऐसे ही वो कह रहे हो, But you forget, लेकिन आप भूल जाते हो you are under surveillance. कि आप पर निगरानी रखी हुई है। And Satan immediately और शैतान तुरंत ही brings up all his forces against your one thing that you said. और आपने जो एक शब्द कहा है और आप एक चीज जो कहा है उसके विरुद्ध में उसकी सारी ताकत वो ले आता है, And that is, और वो है what is the use of going to church? कलीसिया जाकर क्या फायदा। Immediately, तुरंत ही he'll bring up all his forces against that one thing. वो एक चीज के विरुद्ध में उसके सारी ताकत वो ले आएगा And he will prove it to you और वो आपको सिद्ध करके दिखाएगा that there is no use of going to कि church. कलीसिया जाकर कोई फायदा नहीं। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, you are under surveillance. आप पर निगरानी रखी हुई है, Come on, बोलो. आप पर निगरानी रखी हुई है, फिर से एक बार. आप पर निगरानी रखी हुई है। तुझ्यावर लक्ष लावलेलं बोला एक तुझ्यावर लक्ष लावलेलं आहे, पुन्हा बोला. तुझ्यावर लक्ष लावलेलं आहे. तुझ्यावर लक्ष लावलेलं आहे। स्वतःला एवढं हलकं समजू नको. बोला एकमेकाला. स्वतःला एवढं हलकं समजू नको, पुन्हा बोला. स्वतःला एवढं हलकं समजू नको, पुन्हा बोला. स्वतःला एवढं हलकं समजू नको। तू देवाचा निवडलेला वंश आहे. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, when you don't believe on what God has kept for you, you can really mess up things in your life. और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है अगर आप उस पर विश्वास नहीं रखते तो फिर आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को खुद आप तबाह कर सकते हो। या पूर्ण जीवनाची तुम्ही वाट लावू शकता जर का तुम्ही या गोष्टीवर विसरला. एक गोष्ट तुम्ही नाही लक्षात ठेवली की मी निवडलेला आहे. माझं जीवन, माझ्या जीवनाचं प्रत्येक हालचाल ही महत्वाची आहे. Amen. माझं उठण्यापासून झोपण्यापर्यंत माझी पूर्ण दिनचर्या ही महत्वाची आहे. फक्त देवासाठीच नव्हे तर माझ्यासाठी पण महत्वाची आहे, कारण मी निवडलेला आहे. Come on, I want to ask a simple question. How many ladies clean wheat? Wheat, गेहूं. और चलो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने औरतें हैं जो गेहूं को साफ करते हैं? Come on, everybody. सभी जान। Okay. Supposing while cleaning the wheat, some wheat fell off your plate. कल्पना करो कि वो गेहूं साफ करते हुए कुछ गेहूं के दाने जो है आपके प्लेट से बाहर गिर जाते हैं। पेट से नहीं, प्लेट प्लेट से, प्लेट अच्छा से। प्लेट से. Okay, now, अच्छा ठीक है, how many ladies will pick them up? कितने औरतें हैं जो उन गिरे हुए दानों को उठाएंगे? Come on. 2-3 पडले तर उचलाल. 2-3. 2-3. 2-3 उचलणार. Rupa is moving her head. No. उचलणार. उचलणार. पूर्ण तास पडलं तर. How many ladies will not pick them up? Put your hands up. कितने औरतें उसे नहीं उठाएंगे? आपके हाथ उठाओ। 1. हात वरतीच ठेव, खाली करू नको. Come on, anybody. कचऱ्यात पडलेत ते. हात वरती करा. नाही उचलणार. 2-3 दाणे जाऊ द्या. Amen. Amen. Come on, am I talking to someone here? Come on. चलो क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा You know हूँ? something? आपको कुछ पता है? If you don't believe and if you live anyhow, अगर आप विश्वास नहीं रखते और आप कैसे भी जीते हो, God will try to save you. परमेश्वर आपको बचाने की कोशिश करेगा। He will try to bring you on track. वो आपको मार्ग पर लाने की कोशिश करेगा। Maybe your pastor will call you and talk to you and tell you, come to church. शायद आपका पास्टर जो है आपको फोन लगाकर आपसे कहे कलीसिया में आओ, Get up early in the morning and pray. सवेरे उठकर दुआ करो। You know what is this? आपको पता है ये क्या है? God trying to put you back in the plate. कि परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि आपको फिर एक बार प्लेट में डाल दे। Amen. आमीन। God is trying to put you back in the flow. परमेश्वर फिर एक बार आपको उस बहाव में डालने की कोशिश कर रहा है। It is not me calling you. It is not your pastor calling you. It is God making his servant call you.
वो मैं नहीं जो आपको बुला रहा हूं, वो आपका पास्टर नहीं जो आपको बुला रहा है, लेकिन ये परमेश्वर है जो उसके सेवक का इस्तेमाल कर रहा है आपको बुलाने के लिए। You can hear my voice, but it is led by God. आप मेरी आवाज सुन सकते हो, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा संचालित है। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो, You are important for God no matter how unimportant you are in your own eyes. आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहो आप खुद के नजरों में महत्वपूर्ण हो या नहीं। या तुम्ही स्वतःच्या नजरेमध्ये काही महत्वाचे नसाल, पण देवाच्या नजरेत तुम्ही अतिशय बहुमूल्य आहात. आमेन। And that's why he gave his only begotten son for you. और इसीलिए तो परमेश्वर ने उसका एकलौता बेटा आपके लिए दिया। Why? क्यों? Because you are important. क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो। So saints of God, तो hear परमे- this everybody. तो परमेश्वर के संत गण ये सभी जन सुनो, When you don't believe on the plan of God, जब आप परमेश्वर की योजना पर विश्वास ही नहीं रखते। listen everybody, let's open the Bibles everyone to 2 Corinthians chapter 5 and verse 20. चलो सभी जन ध्यान से सुनो, आइए अपने बाइबल को हम खोलेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 20। Bible says here, तो बाइबल यहाँ पर कहता है, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हारे लिए विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Amen. Amen. देवा बरोबर मिलाप करा, आमेन, कारण तुम्ही देवाचे राजदूत आहात. आमेन। You go to the market, you are an ambassador of God. आप बाजार में जाते हो, वहां पर आप परमेश्वर के राजदूत हो। Amen. आमेन। When you know you are paying for 5 kilos जब आप जानते हो कि आप 5 किलो के लिए पैसे भर रहे हो, and the shopkeeper by mistake gives you 6 kilos, और जो दुकानदार है गलती से आपको 6 किलो देता है, you know it is 6 kilos, आप जानते हो कि वो 6 किलो है, and you say, और आप कहते हो सटका बरं झालं 6 किलो दिले, चला रे घरी चलो- चलो पळा. सटको- त्याच्या लक्षात यायच्या आधी पळा. अच्छा हो गया, उसको मालूम नहीं है वो दुकानदार को. सटक लो जल्दी, उसको ध्यान में आने से पहले कि 1 किलो ज्यादा हो गया है. कल्टी मार, कल्टी मार, कल्टी मार, कल्टी मार, कल्टी मार, कल्टी मार, रन. But you are forgetting, लेकिन आप भूल रहे हो, you are God's ambassadors. आप परमेश्वर के राजदूत हो। Yeah. हाँ, आमेन। Now church birthday is coming. अब कलीसिया का जन्मदिन आ रहा है। You borrow someone's sari or pant or shirt. आप किसी से पैंट शर्ट या साड़ी उधार लेते हो, उधार नहीं मांग के लेते हो, बाबा दे दो मुझे. उधार काय को लेने का उससे. आप किसी से मांग के लेते हो किसी का साड़ी पैंट या शर्ट, And you wear it for the church function. और कलीसिया के जन्मदिन के लिए आप उसे पहनते हो, And while walking in the side, the sari gets stuck near some nail and it gets torn. और वहां पर चलते हुए बाजू में कोई कील में साड़ी अटक जाता है, वहां फट जाता है। And you see when you go home, oh yo, Agbai. You और see that. और जब आप घर जाते हो, अयो भाई, आप ये देखते हो, Quietly you go to the Rafu wala चुपचाप आप रफू वाले के पास जाते हो, and you make that thing, the Rafu over that sari. और उस साड़ी पर जहाँ पर फटा है उस पर रफू कर देते हो, And you quietly put that Rafu part inside. और चुपचाप जहाँ पर रफू किया है उस भाग को आप अंदर मोड़ लेते हो, And fold the sari in such a nice attractive way. और साड़ी को इतनी खूबसूरती से आप मोड़ते हो, And you go and give it to that lady from whom you borrowed. और जिनसे आपने मांगा था, लिया था, उन्हें आप जाकर दे देते हो। Sumdi mein komdi, you go and give it. आप जाकर दे देते हो, Thinking ये सोचते हुए they will not see. वो नहीं देखेंगे। Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, they will never see. वो कभी नहीं देखेंगे, But there is someone लेकिन कोई तो है who has already seen. जिसने देख लिया है, And his name is God Almighty. और उसका नाम है सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। And you are forgetting. और आप भूल रहे हो, You are his ambassadors. आप उसके राजदूत हो। आमेन। Ah? When we open our mouth जब हम हमारे मुंह को खोलते हैं and such wonderful words come out of our mouth, और जब इतने अद्भुत अल्फाज हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं,
that even Satan gets shy to listen to those words. कि शैतान भी शर्मा जाता है उन शब्दों को सुनने के लिए. सैतानाला लाज वाटते आपले शब्द ऐकून. सैतान म्हणतो यांच्याकडून शिकलं पाहिजे शिव्या कशा द्यायच्या. जेव्हा ते शब्द आपल्या मुखातून निघतात तेव्हा आपण हे विसरतो की मी देवाचा राजदूत आहे. Amen. Amen, amen. I remember, I'll never forget this one day, me and Thomas, we were going in Pradikaran. और ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा. एक दिन मैं और थॉमस हम प्राधिकरण के जगह वहां से हम गुजर रहे थे. And for no reason at all, Or- one guy, he erred on the road and he got angry on me and began to give me bad words. और बिना किसी कारण के कोई बंदा था जिसने रास्ते पर गलती की और वो मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा. I got so angry, मुझे इतना गुस्सा आया. I stopped my vehicle there. मैंने मेरे गाड़ी को वहीं पर रुका दिया. Thomas was sitting right behind me. और थॉमस मेरे ही पीछे बैठा था. And I began to give him such wonderful words, beautiful words to him. और मैं उसे इतने अच्छे अच्छे अल्फाज उसे देने लगा. And Thomas was shocked. और थॉमस को उसे सुनकर वो अचंभित रह गया. He was shocked to see his pastor come as a human being. और उसे अचंभित वो इस वजह से अचंभित हो गया कि उसका पास्टर जो है इंसान बनकर उतर आया है. And he was wondering, अरे अभी तो चर्च छूटा है. और वो ये सोच रहा था कि just now we have left church. और ये इंसान आ गया इधर. But you know something? लेकिन आपको कुछ पता है, God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बात की. ज्या तोंडातून गोड पाणी निघतं तिथून अशुद्ध पाणी किंवा कडू पाणी नाही निघू शकत. आमेन. कोणी आमेन बोले का? चला. Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों understand this. ये समझ लो, Whether you and I, no matter what you believe on, आप और मैं चाहे हम किसी भी चीज पर विश्वास रखें, we are a chosen generation and our belief system has to be appropriately right. हम एक चुने हुए वंश है और हमारे विश्वास की जो प्रणाली है वो सही होनी So चाहिए. the Bible says we are ambassadors of Christ. तो बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं. Amen. Wherever we go, we are ambassadors. हाँ, जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं हम राजदूत हैं. And Jesus is learned by unbelievers through us. और यीशु को अधर्मी जो है हमारे द्वारा वो सीखते हैं. Amen. आमेन. जे लोक येशूला ओळखत नाही आपल्या जीवनावरून त्यांना येशूची ओळख होते. आमेन. म्हणून महात्मा गांधी बोलले मला येशू बरोबर काय प्रॉब्लेम नाही, येशू फार चांगला आहे, पण मला ख्रिश्चन लोकांचा प्रॉब्लेम आहे, कारण ख्रिश्चन लोक बरोबर नाही आहेत. आणि सत्य आहे, हे सत्य आहे. एकमेकाला बोला आपण बरोबर नाही. बोला आपण बरोबर नाही. पुन्हा बोला आपण बरोबर आपण नाही. बरोबर नाही. नेक्स्ट टाइम तुम्ही जेव्हा तुमच्या कामाला जाल, ऑफिसमध्ये जाल, कामाला जाल, कॉलेजमध्ये जाल, कुठेही जाल, त्यांना सांगायचं मी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो पण मी वागत नाही तसं, लक्षात ठेव. असं बोलायचं मित्र मैत्रिणींना सगळ्यांना. माझ्याकडे बघून येशूचं माप काढू नको, माझं येशू फार चांगला आहे, मी फार घाणेरडा आहे. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमेन. जे काय येशूने सांगितलंय करायचं नाही मी ते सगळं करतो. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल? हा, सगळं करतो मी ते. माझ्याकडे बघून येशूचं माप काढू नको. माझ्यामध्ये रेहमानी, सुलेमानी आणि अब्दुल्ली आणि सगळे किडेत. येशू काढून दमलाय, मी त्याला काढू देत नाहीये. हे बिंदास कॉलेजमध्ये, तुमच्या शाळेमध्ये, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी, बिझनेस ठिकाणी बोला. म्हणजे लोकांना, आणि स्टिकर लावा तुमच्या गाडीला, मी येशू माझा प्रभू आहे पण मी त्याच्यासारखा नाही. मग स्टिकर, आपण स्टिकर काढूया, थांबा. येशू माझा प्रभू आहे पण मी त्याच्यासारखा नाही. आपण आपल्या गाडीवर लावू, दरवाजावर लावू, भिंतीला लावू, मग लोक पण घाबरतील, अरे बाप रे, म्हणजे यांच्यामध्ये काय फरक पडलेला नाहीये, यांचा येशू चांगला आहे पण हे वाईट आहेत. आपण अजूनही स्टिकर काढू, माझा येशू फार चांगला आहे पण मी एक नंबरचा आवली आहे. हा, माझ्या नादी लागू नको, मी फक्त कृपेने चर्चला जातो, बाकी काही नाही माझ्यामध्ये. असे स्टिकर 15-20 काढून लावून टाक. विल गिव्ह इट फॉर चर्च बर्थडे. हम कलीसिया के जन्मदिन के लिए दे देंगे. या हाँ. आहे की नाही? लावा तुमच्या गाड्यांवर सगळीकडे. माझ्या आडवा यायचं नाही, मी फक्त येशू तोंडाने बोलतो, वर्तनात नाहीये.
लोक पण पाऊस चढतील, लोक बायबल वाचायला घेतील, बाबा यांचा विषय नक्की आहे कसा, आणि ते आपल्या आधी स्वर्गात जातील. हालेलुया. आणि आपण मस्त तव्यावर फ्राय होऊ नये. तव्यावर कशाला, आपण डायरेक्ट कोळसावरतीच फ्राय होऊ, आहे की नाही? हा, कारण नरकात काय तवा बिवा काही नाहीये, तवा नाहीये, तवा नरकामध्ये, राईट ना? डायरेक्ट बार्बिक्यूज. हा, बार्बिक्यू नेशन, आहे की नाही? हा, किती लोक कधी गेले बार्बिक्यू नेशनला? तिने आता गेली तू बार्बिक्यू नेशन? नाही, एकदा पण गेली नाही. मंगल ग्रहावर बार्बिक्यू नेशनला गेली नाही. तर बघून घे कसं कसं आपण शिजणार आहे ते नरकात. अच्छा, खाल्ले ते, गेलेली नाही, चकले तिने. आपण कसं नरकात शिजणार आहे ना ते बघून घे. हा, खरंच आपल्याला बघण्यासारखं आहे ते. आपल्या समोरच ते लोक लावतात सगळं काय, बघा कसे तुम्ही भाजणारे खालून, आहे की नाही? हा, आणि एक एक हळूहळू सगळं काळपटतं ना, धीरे धीरे. ज्यांचं जास्ती रंग काळा होतंय, लक्षात ठेवा, नरकाची आग लागत आहे. जोक होता. Now listen everybody. अब सभी सुनो. So when we do not believe. तो जब हम विश्वास नहीं करते, दीपक तू घाबरू नको. पसीना आ गया उसको. Okay, listen everybody now. तो सभी जन सुनो इस वक्त. So if I don't believe I'm an ambassador of Christ, तो अगर मैं ये विश्वास नहीं रखता कि मैं मसीह के लिए एक राजदूत हूँ, then I will behave anyhow. तो मैं किसी भी तरह बर्ताव I करूंगा. want to give you an example from the Bible. और मैं बाइबल से आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. An amazing example of a great man of God. और एक अद्भुत उदाहरण जो एक परमेश्वर का एक महान सेवक था. And this great man of God और ये परमेश्वर का महान सेवक जो was है, chosen by God, परमेश्वर ने उसे चुना था, was given a divine direction by और God, परमेश्वर की ओर से उसे दैवीय दिशा मिली थी. but he had a problem in the process of reaching the destiny. लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के प्रक्रिया में उसमें एक गड़बड़ी थी. Let's open our Bibles, everybody, to Genesis chapter 12. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय. And I'm talking about the great friend of God, Abraham. और मैं परमेश्वर के महान दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं, इब्राहिम. God had chosen him. परमेश्वर ने उसे चुना था. God had told him that leave your people, leave your family, leave your land and come to the place where I am going to show you. और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे परिवार को छोड़, तेरे देश को छोड़, तेरे लोगों से निकल कर जहां पर मैं तुझे दिखाता हूं उस जगह में तू चल. And people of और God, परमेश्वर के लोगों, he began to follow God. वो परमेश्वर की आज्ञा मानने लगा And he began to follow God. और वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा. And as he did that, और जैसे उसने वो किया, on the way, मार्ग पर he had to cross the land of Egypt. उसे मिस्र देश पार करना था. So when he came to the land, तो जब उस देश में वो आया, he had a very beautiful wife. उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी. Now I just want to speak a bit upon this. और मैं बस इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ. Men who marry beautiful women, जो पुरुष सुंदर औरतों से शादी करते हैं, they are very, very, very scared of the surrounding. और वो माहौल से या आसपास के माहौल से बहुत डरते हैं. Why? क्यों? Because their wives look very beautiful. क्योंकि उनकी पत्नियां जो है वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं. And if anyone's wife is not beautiful, और अगर किसी की पत्नी सुंदर नहीं दिखती, दात असे जेसीबी सारखे बाहेर दात अगर उसके दांत जैसे भी की तरह भारे, अशी काय और वो ऐसी कहानी, he will never say to her, वो उससे ऐसे कभी नहीं कहेगा, be careful, Pharaoh will rob you. ध्यान से रे, फिरौन तुझे चुरा लेगा. चुरा लेगा? चुरा लेगा. हाँ, चुरा लेगा. फिरौन उसके पास क्यों देखेगा? फिरौन को क्या इंटरेस्ट रहेगा ऐसे औरत में? what क्या रुचि रहेगा? ए त्या फेगडीला उचल, ए त्या फावडीला उचल. फिरौन कशाला उचल तिला? उचल तिला आपल्या पिरिमिड बांधायला खोदायचा खड्डा. People of God, परमेश्वर के लोगों, she was beautiful. Sarah, Abraham's wife, was beautiful. सारा जो इब्राहिम की पत्नी थी वो सुंदर थी. And Abraham knew that. और इब्राहिम ये जानता था.
So what he did was, तो उसने क्या किया वो ये है, because he only was following God, not believing what God can do. क्योंकि वो बस परमेश्वर के पीछे चल रहा था, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। I am saying that once again. मैं इसे फिर एक बार दोहरा रहा हूं, He was only following God, वो बस परमेश्वर के पीछे चल रहा था, but he had not known the power of God. लेकिन उसने परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जाना था। That's why इसीलिए he had no idea what God can do. उसे इस बात की इल्म ही नहीं थी कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। So तो before entering Egypt, तो मिस्र में प्रवेश करने से पहले he tells Sarah, his wife, वो सारा उसके पत्नी से कहता है, tell them that you are my sister. उन्हें बता कि तू मेरी बहन है। And actually she was his cousin sister. और देखा गया तो वो उसके I don't know, whatever, she was his sister. चचेरी बहन थी। Yeah, now listen everybody. आप सभी सुनो। So he tells her to tell them that if they ask you, tell them that you are my sister. और वो उससे कहता है कि अगर वो तुझसे पूछे कि तू कौन है तो बताना कि तू मेरी बहन है, And because of that, इस वजह से they will save me. वो मुझे जिंदा रखेंगे, Yeah, they will not kill me because of you. और तेरी वजह से वो मुझे नहीं मारेंगे। Why? क्यों? Because I'll be your brother then. क्योंकि मैं तेरा भाई रहूंगा। And this plan worked. और ये इस योजना ने काम किया। Yeah. हाँ, They did not touch Abraham, उन्होंने इब्राहिम को हाथ भी नहीं लगाया, but they picked up Sarah. लेकिन उन्होंने सारा को उठा लिया Sarah ko uthaya. Because she was beautiful. क्योंकि वो सुंदर दिखती Now थी। listen everybody. आप सभी सुनो। So when she was picked up, तो जब उसे उठाया गया, Pharaoh was told by God, परमेश्वर ने फिरौन को कहा, she is my servant's wife. वो मेरे सेवक की पत्नी है। और तू उसको हाथ लगाता है। वो भी डर गया। You can read that. Go home and read that. आप घर जाकर उसे पढ़ सकते हो। Pharaoh got scared. फिरौन डर गया। He only had to do this in his pants. That's it. वो बस इतना ही बाकी था कि उसके पैंट में वो ये करे। People of God, परमेश्वर के लोगों, when God is by your side, जब परमेश्वर आपके बाजू से है, nobody has the power to even touch you. Come on. किसी में वो सामर्थ नहीं कि वो आपको छुए भी।